ओके। कल जैसे हम लोग मल्टीपल सिलेक्ट देख रहे थे, कुछ क्वेश्चन एज एक्सरसाइज हो रहे थे आप लोग के लिए भी कि ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन कर नहीं सकते, 9-10 करके भी क्वेश्चन अगर करते हैं पर डे के क्लास में भी तो एक आइडिया लगता है कि हाँ कैसे होगा। कल हम लोग जून वाले कर रहे थे 2015, आज दिसंबर वाले करेंगे। फिर हम लोग कल 2016 करेंगे, इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जहां तक भी हो जाएगा 24 तक हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलिए यूनिट आज यूनिट बी को पूरा कंप्लीट करते हैं, क्योंकि यूनिट बी तो जल्दी से हो जाता है, इम्पोर्टेंट है यूनिट सी, है ना। तो यूनिट बी आज हो गया हमारा लेक्चर नंबर कितना, 28। तो आज हो गया लेक्चर नंबर 28, ठीक है। अच्छा, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। आज लेक्चर नंबर 28। आप अगर आंसर को आप बोल सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जितना जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो उतना ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। हर तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएगा देखने को, है ना। अगर फटाफट देखें, मान लेते हैं क्वेश्चन कहता है कि ए है 3/4 मैट्रिक्स, रैंक 2 है। तो ए आपका हो गया 3/4 का है, एंड रैंक ऑफ ए अगर आपके हैं तो रैंक ऑफ ए, तो ए ट्रांसपोज आपका कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएंगे 4/3, एंड इसके भी रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज कीजिए, जिसको हम लोग ए टी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा 2, क्योंकि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज सेम होता है, ठीक है। तो ये हो गए। अब कहता है कि ये डिनोट द ये डिनोट ए ट्रांसपोज, ठीक है, ये ट्रांसपोज डिनोट द ट्रांसपोज हो गए। तो रैंक ऑफ किसका हो गया, ए ट्रांसपोज ए, तो ए ट्रांसपोज ए किस ऑर्डर का हो गया, तो यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएंगे ए ट्रांसपोज ए जो हो जाएंगे 4/4 का होगा। तो रैंक से रिलेटेड क्या करेंगे, तो रैंक ऑफ जो ए ट्रांसपोज ए, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए या ए ट्रांसपोज दो मिनिमम हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएंगे, अच्छा, एक तो दो या दो से कम आ गया, दो या दो से कम आ गया तो तीन तो नहीं होंगे, फोर तो नहीं होंगे, एटमोस्ट दो बट नॉट नेसेसरली दो। अच्छा, इसका मतलब एक और फोर्थ में चांस है। अभी तो आपका दो ऑप्शन खत्म हो गए, ठीक है। कहता है कि एटमोस्ट अधिक से अधिक दो, लेकिन दो नहीं हो सकता है। ये कौन सा, बट नॉट, अच्छा, आवश्यकता नहीं है, मतलब समटाइम्स हो सकता है, समटाइम्स नहीं हो सकते हैं। अब ये क्या होता है, ये हो जाता है मैक्सिमम लेते हैं हम लोग इधर, जीरो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, इस तरह से रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस आपका एन हो जाएगा। एन की जगह पे यहाँ पे कितना है, 3 है। जो आपके घटते हैं ना, पहला का कॉलम दूसरे के रो जो होता है वो वाला 3 घट जाएगा, माइनस आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो सकता है यहाँ पे बताइए, कितना हो सकता है इसका, क्या ऐसा पॉसिबल है। 3/4 है, 4/3 है, दोनों का रैंक हो गया रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी हो जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हो गया 2+2, क्योंकि रैंक ऑफ ए और ए ट्रांसपोज है, -1 लेस देन इक्वल टू हो जाएंगे रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए लेस देन इक्वल टू हो जाएंगे 2। तो 4 से, सॉरी, -1 कैसे जाएगा, माइनस हो जाएंगे 3, इसका मतलब 4 से 3 गया 1, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए लेस देन इक्वल टू 2। अब इसमें ये ऑप्शन आ रहा है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस हो जाता है आपका यहाँ पे जो उन दोनों का प्रोडक्ट के बीच में हो, ठीक है। ऐसा एडिशन में क्या होता है, मॉड होता है दोनों का सब्ट्रैक्शन में। तो इसका दो और दो चार, ए ट्रांसपोज ए है, ए ट्रांसपोज ए है, तो 3 घट गया। तो एक अधिक से अधिक 2 हो सकता है, लेकिन नेसेसरली नहीं है। तो 21 का कितना होना चाहिए, 21 का 4 होना चाहिए, लेकिन रुक जाइए, एग्जैक्टली 2 के लिए क्या होगा, क्या ऐसा कोई मैट्रिक्स मिलेगा जिसका रैंक 1 हो, जिसका रैंक 1 हो, क्या ऐसा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ए ट्रांसपोज है, कोई भी अगर मैट्रिक्स कहता है, कोई भी अगर मैट्रिक्स कहता है तो उस केस के लिए ये हमेशा होता है, ठीक है। लेकिन ए ट्रांसपोज है, यानी कि जो कॉलम में है वो वापस रो में जाएगा, जो रो में है वो कॉलम में जाएगा। तो अगर खुद के ट्रांसपोज के साथ करेंगे तो कभी भी 1 नहीं होगा, ये हो गया पॉसिबिलिटी, ये हो गया पॉसिबिलिटी। बट अगर हम लोग ए ट्रांसपोज का करें या ए ट्रांसपोज ए का करें, अगर ए का 2 है तो 2 से कम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो एलिमेंट रो में है ट्रांसपोज में कॉलम में जाएगा, और जो कॉलम है ट्रांसपोज में रो में जाएंगे। अब खुद समझ के देखिए,
A1 जे AIJ और AJI कीजिएगा तो ये आपका AII में जाएगा, और एक JI को कीजिएगा JI को करेंगे आपका IJ के साथ, IJ के साथ, तो ये आपका चल जाएगा AJJ में। ठीक है, क्योंकि रो कॉलम सेम सेम टाइप से जाएगा ना, पोजीशन ए ट्रांसपोज ए है या ए ट्रांसपोज हो, तो ये भी डायगोनल में जाएगा, ये भी डायगोनल में जाएगा। जब दो अलग अलग डायगोनल में जाएंगे, अगर 1 2 1 3 टाइप से होता है, तो रैंक घटने का चांसेस नहीं होगा, रैंक घटने का चांसेस यहाँ पे नहीं होगा। आपको एक ऑब्जर्वेशन बता रहा है, ये हो गया जनरल पॉसिबिलिटी, किसी भी ए और बी दो अलग अलग मैट्रिक्स के लिए जनरल पॉसिबिलिटी। अगर यहाँ ए ट्रांसपोज की जगह बी मैट्रिक्स होता, उसका भी रैंक ऑफ बी अगर 2 होता, प्रोडक्ट पॉसिबल हो पाता, तो ऑप्शन 4 होता। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है 2 होगा। क्या बोले, अगर यहाँ ए ट्रांसपोज की जगह बी अनदर मैट्रिक्स होते हैं, और वो मैट्रिक्स होते 4/3 का, और रैंक ऑफ बी भी अगर आपका 2 होता, तो ऑप्शन 4 जाते। बट खुद के ट्रांसपोज के वजह से यहाँ पे आपके ऑप्शन ए चल जाएंगे। बट ए डैश इज क्या हो गया, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए, तो रैंक ऑफ आप ए ट्रांसपोज ए कीजिए, ठीक है, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 2। 1 पॉसिबल नहीं होगा, हम यहाँ पे सीधे सीधे लिखते हैं नॉट इक्वल टू 1। रैंक ऑफ ए जो है ना, इसका पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा 1, इस कंडीशन के वजह से, क्योंकि वो खुद के ट्रांसपोज के साथ जाएगा। तो जब खुद के ट्रांसपोज के साथ जाएगा, तो जो कॉलम में है वो रो में चला जाएंगे, एंड जो रो में है वो कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, डायगोनल में जाकर वो शिफ्ट हो जाएगा, घटेगा ही नहीं, डायगोनल में जाके शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि रियल मैट्रिक्स है। अगर ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होता तो चांसेस है, 1 का चांसेस हो सकता था, एक आयोटा लेंगे, एक माइनस आयोटा हो जाएगा, प्रोडक्ट करने के बाद 1 भी हो सकता है, और माइनस आयोटा प्रोडक्ट करने के बाद -1 भी हो सकता है, तो वहां पे चांसेस हो सकता है। बट रियल मैट्रिक्स के लिए कोई चांसेस नहीं है, रियल मैट्रिक्स के लिए कोई चांसेस नहीं है। इसका मतलब यहाँ से हो जाएंगे, तो यहाँ पे इम्प्लाइज, तो सो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन चला जाएंगे आपके 1। रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आप देख लीजिएगा, आंसर की हम देख नहीं रहे हैं। अगर लगता होगा कि अच्छा कोई आप आंसर की मैच नहीं कर रहा, तो आप जरूर बोलिएगा, ठीक है ना, या आज के क्लास का देख लीजिएगा, जैसे भी हो, क्योंकि समटाइम्स हो सकता है कुछ ऑब्जर्वेशन या कुछ सोचने में इधर उधर हो गया, जिस वजह से ये चीजें हो सकते हैं, मान लेते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी की बात करें, मे भी पॉसिबल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्या है, ये थोड़ी है, नेट सीक्वेंस विच का इसको उठाना पड़ेगा। ये है 22, खुद से भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ज्यादातर आप लोग कुछ बोलते नहीं है, कल के भी क्लास में जो भी लाइव ज्वाइन करते हैं, तो खुद से भी सॉल्व करना है। हम ज्यादा से ज्यादा जितना भी होगा वो कर देंगे, बट खुद से भी सॉल्व करना है। ठीक है, ये चीज एक सेकेंड, ये डॉक्यूमेंट उल्टा ले लिए क्या। हम्म, अच्छा अच्छा, क्या कोई बात नहीं। हम्म, बोलिए। इस क्वेश्चन का क्या होगा, क्या कहता है, ये मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, ये इन्वर्टिबल है, कॉन्सिडर अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ये आपका दिया गया v यहाँ पे, ये क्वाड्रेटिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक तो नहीं है, कोई बात नहीं, इसको आप चाहो तो सिमेट्रिक बना सकती हो। q हैज रैंक 3, क्योंकि मैट्रिक्स से इन्वर्टिबल है, आपके यहाँ और यहाँ है, तो इन्वर्टिबल है, तो q का रैंक a का रैंक पे डिपेंड करेगा, तो q हैज रैंक 3 कहने का मतलब a का बोल रहा है। अब इसको आप सिमेट्रिक बनाइए, इसको आप सिमेट्रिक बनाइए, कोई अगर मैट्रिक्स क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और उसमें ए जो होता है ना, ध्यान रखिएगा,
क्यू वी अगर दिया गया है वी ट्रांसपोज ए वी, तो क्वाड्रेटिक में ए जो होता है इन जनरल ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक नहीं है तो सिमेट्रिक फॉर्म इसका लिया जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग सिमेट्रिक फॉर्म लेते हैं, तो किसी भी मैट्रिक्स ए को लिख सकते हैं सिमेट्रिक में। कैसा? 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। तो इसका आपका सिमेट्रिक पार्ट लेना पड़ेगा। तो ये सिमेट्रिक नहीं है तो इसका सिमेट्रिक पार्ट लीजिए, हाफ करके ए प्लस ए ट्रांसपोज से कर देते हैं। तो इसका सिमेट्रिक पार्ट कितना हो जाएगा बोलिए, है ना? 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज करके हाफ करते हैं, तो डायगोनल वाले तो 1 ही हो जाएंगे, रेस्ट ऑफ द 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 1 0 0 0 0। अब आपके सिमेट्रिक पार्ट, तो आपको पता है इनको इनको ऐड करेंगे, यहाँ वाले के लिए करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? अच्छा ये तो सिमेट्रिक में ही है जी, ओहो, सिमेट्रिक में ही, सिमेट्रिक में नहीं होता तब ना। सॉरी सॉरी सॉरी, हम कुछ और ध्यान दे दिए थे। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑलरेडी है। चलिए, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो क्वाड्रेटिक रैंक ऑफ क्यू वी कहने का मतलब बेसिकली आपका रैंक ऑफ ए ही होता है। तो रैंक ऑफ ए, क्योंकि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, रैंक 4 है इसका। ठीक है, तो 3 तो कभी नहीं होगा। पहला, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्यू पी वी फॉर सम इन्वर्टिबल 4/4 रियल मैट्रिक्स। कोई भी इन्वर्टिबल के लिए कहता है कि यहाँ पे पी वी करेंगे, अगर पी वी करेंगे तो कहता है वाई एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? पहले हम लोग क्यू बी को अच्छा से लिखते हैं। व्हाट अबाउट क्यू बी? क्यू बी, तो क्यू बी हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये कितने हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड के एक्स जेड वाई जेड जेड स्क्वायर, और यहाँ पे जेड डब्ल्यू हो जाएगा, जेड डब्ल्यू। तो कितना हो गया? 2 जेड डब्ल्यू, इतना ही हो जाएगा, 2 जेड डब्ल्यू। ठीक है, तो 1 1 और यहाँ पे जेड डब्ल्यू के लिए आ गया, ये डब्ल्यू स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, जेड डब्ल्यू, तो यहाँ पे 2 जेड डब्ल्यू ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे वी कितना है, तो वी है आपके एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये है। तो कहता है एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर हो जाएंगे कोई भी 4/4 इन्वर्टिबल के लिए। क्योंकि ये आपके इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है सिमेट्रिक में, तो आप कैसा भी लीजिएगा ये डायगोनल में जाएगा, डायगोनल सिमिलर भी हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स के भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स पी के लिए इसको कैसे दिखाएंगे? अच्छा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर फॉर सम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड डब्ल्यू क्यूबी फॉर सम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। रुकिए, काउंटर एग्जांपल लेके काटना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे है, ओके, माइनस में माइनस जेड डब्ल्यू, यहाँ पे 2 जेड डब्ल्यू, ऐसा पी मिल सकता है? पीवी कहने का मतलब समझ में आ रहा है? यहाँ पे हो जाएगा पी वी का ट्रांसपोज ए पीवी। पीवी कहने का मतलब हो गया, समझिएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ पीवी। पीवी कहने का मतलब हो गया पीवी का ट्रांसपोज ए पीवी। ठीक है, इसको अच्छा से लिखते हैं, तो वी ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज, क्योंकि वेक्टर है दोनों, ए पी वी। अब क्या है, यहाँ पे ऐसा लिखते हैं वी ट्रांसपोज, इसको लिख देते हैं पी ट्रांसपोज ए बी। कोई अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ऐसा भी अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पूछते हैं, ये डायगोनल में भी चला जाता है, डायगोनल डायगोनल इंटेज भी हो सकता है, समय सिमिलर भी हो सकते हैं। ठीक है, पी इनवर्स ए पी करके ये हो गया, क्योंकि इसके आइगन वैल्यू एक 1 1 के लिए चला जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, +-1 करके चला जाएगा, वो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो चारों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू तीनों के लिए तो काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। चलिए ओके, अब हमको एक वैसा पी ढूंढना है, इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा? कैसे काउंटर करेंगे? एक सेकंड, मुझे थोड़ा सोचना। आप लोग भी सोच सकते हैं, आप लोग भी सोच सकते हैं। ठीक है, सर ऑप्शन 4 को चेक करना ठीक रहेगा ना ऑप्शन सर, 4 हो क्योंकि सकता है, सिमिलर बनाएंगे तो क्वाड कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे तो कॉन्ग्रुएंट हाँ में ऑप्शन 4 ऐसा पी मिल सकता है, कॉन्ग्रुएंट बना सकते हैं ना। मतलब अगर इसको
रो रो ट्रांसफॉर्मेशन करके अगर इसको वही देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जेड डब्ल्यू है, यहाँ पे जेड डब्ल्यू है, तो टू के जगह पे अगर माइनस करने का मतलब माइनस जेड डब्ल्यू कहने का मतलब क्या, माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ तो हो गया माइनस वन, तो माइनस वन यानी माइनस जेड डब्ल्यू, तो माइनस हाफ कहने का मतलब माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू, ऐसा है। तो R2 और C2 एक साथ करें, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, RI और CI एक साथ आपको करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग R3 में करते हैं तो C3 में करना पड़ेगा, और सेम ऑपरेशन R3 में कर देंगे माइनस वन बाई टू R3, तो C3 में भी कर सकते हैं माइनस वन बाई टू C3। अगर ऐसा कर देंगे तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू। तो उस केस में P ले लेंगे उसको, और P भी कर देंगे, क्योंकि P जैसे हुआ आ गया उस केस के मतलब एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा B, P के जगह एक B मान लेंगे। तो B के लिए जब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे ना, तो ये वाला आ सकता है, ठीक है। और वो B जो मैट्रिक्स होगा वो आपके सिमिलर हो जाएंगे किसके, P ट्रांसपोज A पे एक इन्वर्टिबल तो मिल ही जाएगा जो कि B के बराबर होगा, कॉन्ग्रुएंट के हिसाब से कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट के हिसाब से इसके रिलेटेड हम थ्योरी पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आपका ये आ सकता है, ये आ जाएगा, मतलब फोर्थ हो सकता है। व्हाट अबाउट सेकेंड, सेकेंड में आपका है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अब इसको आप जीरो नहीं बना सकते हैं ना, क्योंकि जीरो से आप कोई ऑपरेशन कर नहीं सकते हैं। लाइक एज ये जीरो होगा तब तो ये दोनों हटेंगे ना। और एक्स वाई कहने का मतलब यहाँ पे कोई ऐसा ऑपरेशन करके यहाँ लाइए और यहाँ जीरो नहीं, यहाँ जीरो नहीं ना कर पाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन नॉन जीरो आपको करना पड़ेगा। कुछ भी आर आई में ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि जीरो इंटू आर आई, जीरो इंटू आर जे, वो नहीं हो सकता, नॉन जीरो से ऑपरेशन होगा। तो नॉन जीरो से ऑपरेशन होने की वजह से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो आपके रहेंगे ही रहेंगे, तो पहल दूसरा तो नहीं होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रहेंगे, यहाँ जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर कैसे लाएंगे, यहाँ पे वन हो ही नहीं सकता, इधर से या इधर से हो सकता है वन। अगर ये वन हो भी जाएगा कर सकते हैं, R4 और C4 में करेंगे तो एक साथ, तो फिर टू हो सकता है, ये बात हो जाता है। तो फिर ये एक्स वाई नहीं हो पाएगा यहाँ पे। व्हाट अबाउट फोर्थ, फोर्थ हो जाएगा जब टू थ्री कट जाएगा। फोर्थ के लिए हम क्या बोले कि ए में इन मैट्रिक्स ए, इन ए सी C3 में कर देते हैं, C3 वन बाई टू माइनस ऑफ C3 एंड R3 में चल जाएगा, R3 में चल जाएगा, सेम ऑपरेशन होना चाहिए, सेम ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है, सेम ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन माइनस वन बाई टू आपके R3 डन। आपका जो ए है ना वो सिमिलर हो जाएगा बी, क्योंकि दोनों में कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ए कॉन्ग्रुएंट टू अनदर मैट्रिक्स, या ऐसा लिख सकते हैं ए ए कॉन्ग्रुएंट टू, ए कॉन्ग्रुएंट टू जो मैट्रिक्स बनेगा कौन सा, वन जीरो 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 वन जीरो 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 माइनस हाफ, और फिर जीरो जीरो माइनस हाफ जीरो, इसको मान देते हैं बी, लेट, ठीक है। अब बी के लिए अगर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएंगे एंड देयर एग्जिस्ट एक नॉन सिंगुलर पी मिल ही जाएगा, नॉन सिंगुलर मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर, देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी, जो कि जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता है, सच दैट कि पी इनवर्स ए पी करने पे आपको क्या दे देगा बी। एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर बी का लिखेंगे तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड डब्ल्यू, जो कि आपको ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो ये काम बन सकता है, ये काम बन सकता है। और पी इनवर्स, सॉरी पी इनवर्स क्या करेंगे, पी ट्रांसपोज करते हैं नॉन सिंगुलर में, ऐसे इनवर्स वाला सिमिलर में भी जाता है, और टी ट्रांसपोज से कर, ट्रांसपोज से भी काम हो जाएगा, तो ये हो सकता है ऑप्शन। अच्छा एक मिनट, क्या हम ये पढ़ाए हैं ना, मुझे एक बार कंफर्म करने दीजिए, अगर हम पढ़ाए तो ठीक है, नहीं तो मुझे वो देखना पड़ेगा, इन द सेंस कि वो क्वाड्रेटिक फॉर्म किस वाले लेक्चर में पढ़ाए थे, देखिए है ना, दो क्वाड्रेटिक फॉर्म इज सेड टू बी इक्विवेलेंट ओवर आर, और इक्विवेलेंट टू बी अकॉर्डिंग टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ट्रांसपोज करके लिख सकते हैं दो क्वाड्रेटिक फॉर्म। जैसे एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, दो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ओवर सी या ओवर आर हो, तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखे डायगोनल सिमिलर मैट्रिक्स, इसका सिमिलर मैट्रिक्स, एक साथ ऑपरेशन कीजिएगा, आर में सेम ऑपरेशन तो सी में भी उसी में करना है, R3 तो C3, R3 प्लस R4 तो C3 प्लस C4, तो एक साथ ऑपरेशन करेगा, अगर एक साथ करके इक्विवेलेंट हो पा रहा है
तो हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एक दूसरे के। इंडेक्स और सिग्नेचर से रिलेटेड देखिए, है ना, इक्विवेलेंट जैसा रिलेशन हम लोग कर रहे हैं, बस एक साथ अप्लाई करना है। पढ़ाएं पढ़ाएं पढ़ाएं, ठीक है, एक साथ अप्लाई करना है। फॉर विच वैल्यू ऑफ एन बी द क्वाड्रेटिक फॉर्म आर इक्विवेलेंट, एक साथ अप्लाई करना है, वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। ये वाले और इनके लिए जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा, एक नॉन सिंगुलर पी मिल जाएगा। तो आपके इसके फोर्थ नंबर हो जाएंगे ऑप्शन, फोर्थ नंबर। चलिए, 23, let us denote the set of all prime numbers p with the property that the matrix इतना has inverse in the field z by pz। देखिए, z by pz जो होता है ना, p प्राइम है, और z by अगर हम लोग pz करेंगे तो ये आइसोमॉर्फिक होता है zp का। आइसोमॉर्फिक किसके हो जाते हैं? zp। zp कहने का मतलब इसके पास 0 बार, 1 बार, 2 बार करके प्राइम में लेते हैं फील्ड में, तो इसके पास p बार तक रहता है। चूंकि ये फील्ड है तो 0 बार इसको हटाना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर भी अभी के लिए हम लोग इसको लगते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फील्ड है तो 0 बार यहाँ से हटाना पड़ेगा। आपका आइडेंटिटी 1 बार हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। देन s denote the set of all prime numbers p with the property that the matrix has an inverse in the field। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन कुछ अलग है, क्वेश्चन शानदार है, ठीक है। s कितना सारा प्राइम रखेगा जिसके लिए इसका जो इन्वर्स है इस फील्ड में जाए, दान एस के पास 31 में होंगे, 31 59 होगा, ठीक है, या 7 भी हो जाएंगे, 13 भी आएंगे, 59 भी आएगा। थोड़ा सा सोचने दीजिए, इसके पास 1 2 3 करके ये फील्ड हो गया। ओके 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 ओके, इसका इन्वर्स जो है एज एन इन्वर्स इस फील्ड में होना चाहिए, मतलब जो भी इसका इन्वर्स हो जाएगा प्राइम नंबर विथ पी with the property that the matrix has an inverse in the field। ये कुछ बात समझ नहीं आ रहा है, has an inverse in the field, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है? इनवर्स तो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के फॉर्म में रहेगा ना जी, इनवर्स का डिटर्मिनेंट की बात करे और जेड पे फील्ड कहने का मतलब उसमें तो कोई स्केलर वैल्यू देंगे। अगर स्केलर वैल्यू देंगे तो वो डिटर्मिनेंट कहना चाहता है कि क्या कहना चाह रहा है? हम्म, इसको फिलहाल के लिए हम थोड़ा छोड़ते हैं, ठीक है, जब मेरे माइंड में चला जाएगा या कुछ तो फिर हम ये बताएंगे। अभी के लिए इसको थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा इग्नोर कर। original question has an inverse in the field than with the property that। आप लोग बता सकते हैं कोई भी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ डाउट लग रहा है क्वेश्चन में या कुछ मिसिंग है। एस डिनोट द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, मतलब एस के पास प्राइम नंबर्स का कलेक्शन होगा, वैसे पी प्राइम नंबर्स का विद द प्रॉपर्टीज, मतलब पी यहाँ पे भी है, अगर 3 पे 31 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं जेड 31,
या 3159 है, उस तरह से एक मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स भी मैट्रिक्स के ही फॉर्म में होता है। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक स्केलर हो सकता है, फील्ड का एलिमेंट क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक है, तो उस फील्ड में जा सकता है। मैट्रिक्स का इन्वर्स फील्ड में डिटर्मिनेंट पे डिपेंड करेगा कि इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो इनको प्रोडक्ट करेंगे, इनको प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका 31 कॉमा ले लेंगे, 91 से 29 घटा देंगे, उसके बाद करेंगे क्या इस फील्ड में वो जाएगा कि नहीं जाएगा, इस तरह से सोच सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही सोच रहे हैं समथिंग, किसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, लेट मान लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो गया, 59 हो गया, ये खत्म हो गया, इंटू 31 आपके कॉमन आ जाएंगे, 91 माइनस 29, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आ जाएगा, 1 हो गए, 9 10 11, 2 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 8 से 2 गया 6 हो गया, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब इसमें मॉडुलर लेना है पी का वैल्यू, तो पी का वैल्यू 31, तो मॉडुलर 31 तो मल्टीप्लाई में है तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मॉडुलर 31 भी है। 59 अगर करते हैं तो मॉडुलर 59 वाला भी जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 59 मॉडुलर लेंगे तो कट जाएगा, ये वाला चला जाएगा। 59 यहाँ भी है, इस सेट में भी है, ये भी जा सकते हैं। एस इनफाइनाइट, एस इनफाइनाइट कहने का मतलब अगर डिटर्मिनेंट से सोचते हैं तो इनफाइनाइट में और कितने सारे जाएंगे, इसको थोड़ा सा हम रख रहे हैं, ठीक है ना, माइंड में भी मेरा जा नहीं रहा है, होता है समटाइम्स कुछ कुछ क्वेश्चंस, फटाक से फिर कभी आ जाएगा। इस वाले को देख लेते हैं। क्या कहता है इसमें, ये जो मटेरियल मैट्रिक्स विद ट्रेस, ये तो क्वेश्चन बनाए हुए हैं, देख के ही पता चल गया। ट्रेस आ गए आपके 15 हो गए, 2 और 3 आइगन वैल्यू है, लैम्डा बराबर 2 है और 3 है, दोनों का मल्टीप्लिसिटी 2 है, इसका मतलब दो दो बार करके रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्रेस बन रहा है, तो 2 + 3 + 2 + 3 प्लस और लैम्डा 5 इक्वल टू 15 मान लेते हैं, तो कितना हो गया, 10 हो गया, लैम्डा 5 इक्वल टू हो गया 5, है ना, 4 हो गया, 6 हो गया, 10, लैम्डा 5 इक्वल टू 5, देन डिटर्मिनेंट हो गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 5, 2 दूनी 4 और 3 3 9, ठीक है, और 9 5 45, 2 90 180, और क्या आपके हो गए 180, ये तो कर चुके हैं, है ना, हम लोग को पहले से पता है कि ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू हो जाता है समेशन ऑफ ए आई आई, जहाँ पे आई का वैल्यू 1 से लेकर n, और यही बराबर होता है समेशन ऑफ लेमडा आई, जहाँ पे लेमडा आई का वैल्यू 1 से लेकर n, ऑल आइगन वैल्यूज का सम, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, प्रोडक्ट कर देते हैं लेमडा आई, जहाँ पे आई का वैल्यू 1 से लेकर n, ऑल आइगन वैल्यूज का क्या होता है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चीजें जानते हैं। 25 देखते हैं। फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n, Pn denote the vector space of polynomials in one variable, ओके। कहता क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n लेते हैं, Pn denote the vector space of polynomial in one variable with real coefficient, चलिए ठीक है, डिग्री n हो गया, तो डायमेंशन कितना हो गया, सिंपल सी बात हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएंगे आपके Pn का कितना, n+1, राइट। कॉन्सिडर द मैप P2 से P4 करेंगे, डिफाइंड बाय TPX से, ठीक है, तो P2 से P4 जाएगा तो डायरेक्टली करते हैं, T1, T1 का हो जाएगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो T है आपके Px का, कहता है कि P ऑफ एक्स स्क्वायर 10, अब व्हाट अबाउट T1,
क्योंकि P2 का बेसिस 1 एंड एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड ले लेते हैं, तो P1 1 का तो 1 ही हो जाएगा। फिर हो जाएंगे Px, x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कर देंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा x⁴। अब यहाँ से जो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब टी मैट्रिक्स जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1 का 1। P4 से करेंगे तो हो गया 5 डायमेंशनल हो जाएगा, तो 1 0 0 0 0। एक्स स्क्वायर है 0 मतलब 1 एक्स और एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा 1 0 0, और x4 हो जाएगा कांस्टेंट एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब x4। तो ये कितना का कितना बन गया, तो ये बन जाएंगे 5/3 का, क्योंकि 5 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल से 5 डायमेंशनल जा रहा है, 3 डायमेंशनल से 5 में, तो 5/3 उल्टा हो जाएगा। चलिए, रैंक ऑफ कितना हो जाता है, रैंक ऑफ टी इक्वल टू हो जाते हैं 3। इसका मतलब हो जाता है डायमेंशन ऑफ इसका रेंज, यहाँ पे रेंज लिखा है तो रेंज ही लिख देते हैं, या रेंज स्पेस भी बोल सकते हैं, ये हो गया 3। टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डायमेंशन ऑफ रेंज 5 गलत, टी इज ए लीनियर डायमेंशन ऑफ रेंज 3 सही, रेंज 2 गलत, टी इज नॉट गलत, रेंज 2 ठीक है। कहता है कि अब आर से आर बी ट्वाइस कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब एफ डबल डैश एक्स जो है ना ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, with f0 f1 f dash 0 equal to 1, then f double dash g is the zero function, ऐसा हो जरूरी है। ओके, f double dash 0 is 0, f double dash x equal to 0 for some x belongs to 0 1, f double dash never vanishes, मतलब f double dash कभी भी 0 नहीं होगा। सिंपल सा क्वेश्चन को करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात नहीं है। कोई भी लेते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी लेते हैं। कंसीडर क्या करना है, ट्वाइस कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, ट्वाइस कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, 2 बार कॉन्टिन्यूअसली। तो चलिए पॉलिनोमियल हम लोग ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर टाइप से, बी एक्स टाइप से, सी ले लेते हैं, चलेगा। क्वाड्रेटिक ले लिए, 2 बार आपके तो डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, 2 बार इसके डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करेंगे। अब यहां से कहता है कि f0 बराबर 0, तो अगर f0 बराबर 0 है इसका मतलब c बराबर 0, अगर ये लेते हैं। फिर कहता है कि एफ डैश एक्स तो कितना हो गया 2ax प्लस बी, और कहता है कि एफ डैश वन में 0 है, इसका मतलब हो गया 2a प्लस बी बराबर 0, एंड सॉरी f1 में भी 0 है ना, एफ डैश 0 में 0, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एफ डैश 0 में है 0, दैट इज आपके हो जाएंगे b इक्वल टू 0, अरे ये भी तो खत्म ही हो गया, तो फिर तो गड़बड़ है ना। एंड f1 में है 0, तो f1 कहने का मतलब हो गया a और b खत्म हो गया, f1 में हो गया आपके f1 कहने का मतलब, तो फिर तो a बराबर 1 हो गया, f1 इसका मतलब हो जाता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो बी सी तो 0 है ही, तो a बराबर भी 0, नहीं तो ये फंक्शन हमेशा लेंगे जरूरी थोड़ी है, नेवर वैनिसेस तो खत्म, वैनिसेस तो होता है, नेवर वैनिसेस खत्म, वैनिसेस तो होते हैं। अब एफ डबल डैश 0 इज 0 इस केस में तो हो जाएगा, लेकिन क्या हमेशा 0 फंक्शन होगा, एफ डबल डैश इस केस में 0 फंक्शन हो गया, अगर तीनों को सेटिस्फाई करने वाला इस केस में 0 फंक्शन हो गया। अगर हम लोग क्वाड्रेटिक लेते हैं, व्हाट अबाउट क्यूबिक, क्यूबिक में भी तो सोच सकते हैं ना, क्यूबिक में भी सोच सकते हैं, f0 में 0, f1 में भी 0 होना चाहिए, f0 और f1 मेन बात ये है। क्वाड्रेटिक लेंगे तो ये खत्म हो गया, f0 f1 में, एफ डैश करते हैं तो ये वाला आ गया। अब ये 0 करेंगे, 0 रखेंगे तो ये 0, तो b बराबर 0 और c बराबर 0, अब 0 से यहाँ से आ गया, खत्म ये दोनों, बचा ये।
अब इसमें कहता है F1 में भी 0, 1 में करेंगे तो A बराबर भी 0। तो यहाँ से तो इस तीनों से अगर हम लोग देखेंगे ना, यहाँ से अगर मान लेते हैं ऐसा लेते हैं, तो F जो है ना वो 0 फंक्शन हो गया। बट अगर हम लोग क्यूबिक लेते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं कुछ देर के लिए कि क्यूबिक में तो 0 फंक्शन हो जा रहा है, एफ डबल डैश 0 हो जा रहा है, तो ये तो नहीं ना हो सकता है, एफ डबल डैश भी 0 है, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हो जा रहा है। तो ऐसा तो होगा नहीं, इसका मतलब फंक्शन चेंज कीजिए, कुछ और सोचिए, कुछ और सोचिए कैसा फंक्शन सोचेंगे। क्यूबिक अगर लेते हैं तो व्हाट अबाउट क्यूबिक, लाइक एज की ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ऐसा सोचिए। एफ 0 में 0, इसका मतलब हो गया डी बराबर 0। F1 में 0, 1 में 0 कहने का मतलब A प्लस बी प्लस सी, डी तो ऑलरेडी 0 है, ठीक है। एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स या एफ डैश 0 में 0, एफ डैश 0 में 0 कहने का मतलब हो गया यहाँ पे हो जाता है एफ डैश। तो एफ डैश एक्स कितना हो गया, 3a x² 2bx प्लस सी। एफ डैश 0 में कितना हो गया 0, तो 0 0 खत्म, तो सी बराबर 0, इतना ही निकल के आया। अब आ गया सी बराबर अगर 0, अगर आपका सी बराबर भी 0 है, इसका मतलब ए प्लस बी बराबर भी 0। इनसे क्या फंक्शन निकल के आया, एफ एक्स बराबर क्या निकल के आया, ए को रहने देते हैं, तो ए एक्स क्यूब, बी के जगह करते हैं माइनस ए एक्स स्क्वायर, बस इतना। सी और डी तो हमारा 0 आ गया है, सी 0 आ गया, डी 0। ये फंक्शन हमारा निकल के एक फंक्शन आया, एक फंक्शन निकल के आया, जिसमें कि अगर हम लोग F1 रखेंगे तो a माइनस ए 0 हो जाएगा, F0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 3a x² माइनस 2ax, और डेरिवेटिव में 0 पे भी क्या देगा, 0 ही सेटिस्फाई तो कर गया। अब a का वैल्यू आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो नेवर वेनिसेस नहीं, वेनिसेस हो सकते हैं, वेनिसेस मतलब 0 होना हो सकता है एक क्वाड्रेटिक में। दूसरा, एफ डबल डैश द जीरो इज द जीरो फंक्शन, कहाँ जीरो फंक्शन है, इसका डबल डेरिवेटिव जीरो फंक्शन थोड़ी है। अगर मान लेते हैं कि ए का वैल्यू 1 लेते हैं, एट ए बराबर 1, इस केस में कितना देगा, एफ एक्स बराबर हो जाएंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, 6x हो जाएंगे, है ना। और ये कभी जीरो फंक्शन है नहीं, तो अब तो पहला गया। एफ डबल डैश जीरो इज 0, ये वाले का बात क्या बोलेंगे, एफ डबल डैश 0 इज 0 है जी, यहाँ पे तो गलत हो गया ना ये, एक्स स्क्वायर 2x-2, हाँ 2x-2, तो ये तो आपका 0 है नहीं। और यहाँ पे एफ डबल डैश 0 में भी आपका -2 जो कि 0 नहीं है, आपका बी भी गया है। अब बचता है एफ डबल डैश 0 फॉर सम 0, फॉर सम 0 के लिए, हाँ अगर हम लोग x का वैल्यू दे देते हैं 1/3, तो 6/3 हो जाते हैं 2, 2 - 2 = 0 भी हो सकते हैं, आपका थर्ड नंबर ऑप्शन चला जाएगा। कहता है 0 1 इंटरवल के लिए, हाँ होगा ना, एक्स का वैल्यू 1/3 के लिए एफ डबल डैश एक्स 0 भी हो सकता है। थोड़ा सा सोचना पड़ा हल्का सा कि क्या फंक्शन ले। फोर्थ कहाँ से कटा, फोर्थ के लिए हम लोग ने एक पोलिनोमियल यहाँ पे लिए, क्वाड्रेटिक के लिए ये ऐसा हो जाता है, और क्यूबिक के लिए ऐसा हमारे पास आ गया, है ना। आप थोड़ा सा सोचिए, कैलकुलस इसका आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड है, ठीक है। आराम आराम से सॉल्व किए, कोई इशू नहीं है। 27। आप लोग को अगर कुछ और भी एडिशनल लगता है ना कि अच्छा ये नहीं ये या ये नहीं ये, तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना, कि सर इस तरह से सोच सकते हैं क्या, या इस तरीके से सोच सकते हैं, अच्छा लगेगा। बोलिए। आई जो ए जो आइडेंटिटी नहीं है, ए स्क्वायर बराबर, ये क्वेश्चन करवाए हैं मुझे जहां तक लग रहा है, ये यस क्वेश्चन कराए हैं। कितना होगा,
अब कहता है ये आइडेंटिटी 4 नहीं सर है, 4। ये आइडेंटिटी नहीं है, ए स्क्वायर बराबर ए है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, और ए आइडेंटिटी नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑल आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज इसमें एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगे आपके, जीरो भी होंगे, क्योंकि ऑल आइगन वैल्यूज वन तो आइडेंटिटी हो सकता था। ठीक है, ऑल आइगन वैल्यूज वन में आइडेंटिटी, ऑल आइगन वैल्यू जीरो नील नल मैट्रिक्स, लेकिन कहता है आइडेंटिटी नहीं है, तो कुछ आइगन वैल्यूज आपके जीरो होंगे, कुछ वन होंगे। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स, फॉल्स बोल रहा है, यस सर, फॉल्स, ऑप्शन 4 सर, बोलिए। ऑप्शन 4 सर 4। आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है, हेलो, ऑप्शन 4 नंबर सर, नहीं ऑप्शन आवाज 4। क्या आप लोग और किसी को सुनाई दे रहा है, मेरा साउंड क्लियर है कि नहीं है, इतना पहले बोलिए तो। आपकी आवाज लैपटॉप में आ नहीं रहे, गूंज रहे हैं ऐसे कुछ। यस सर, आपकी आवाज क्लियर है। हाँ हाँ, तो तुम्हारा ठीक है, किशन बोल रहा था तो कुछ वो आ नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हाँ। तो यहाँ से कहते हैं आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी प्लस हो जाएंगे ए स्क्वायर माइनस टू ऑफ आइडेंटिटी, तो कितना हो गया यहाँ से, तो ए स्क्वायर वापस ए हो जाते हैं, तो आइडेंटिटी प्लस हो जाएंगे ए माइनस टू इंटू आइडेंटिटी, तो हो गया ए माइनस आइडेंटिटी, यहाँ से हो जाते हैं ए स्क्वायर का हो जाता है, अच्छा ए स्क्वायर तो ए हो गया, ठीक है, और टू इंटू सॉरी टू इंटू ए ना हो जाएगा, टू इंटू ए तो यहाँ पे हो जाएंगे माइनस ए, तो हो जाएगा आइडेंटिटी माइनस ए, टू इंटू ए हो जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए, तो आइडेंटिटी माइनस ए, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, आपको फॉल्स मांग रहा है। अगर कोई आइडेंटिटी होता है ना तो रैंक और ट्रेस बराबर होता है, एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू, यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू इज जीरो, जीरो, ठीक है, आइडेंटिटी नहीं है तो, एंड ट्रेस जो है, ट्रेस ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए, आइडेंटिटी के लिए ये आपका जो है ना प्रॉपर्टीज है, ट्रेस रैंक बराबर होता है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर इच इक्वल टू वन, ये भी गलत हो जाएगा, यही तो गलत है, इसका मतलब ये आपको पिक करना पड़ेगा, क्योंकि हम बोल दिए कम से कम एक आइगन वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि आपका मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं है, ये कहता है कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर इच इक्वल टू वन, सारा का सारा वन होगा, ये बात बोलना गलत हो गया, तो आपसे फॉल्स ही तो मांग रहे हैं। रैंक ए प्लस रैंक आई माइनस ए बराबर एन हो जाता है, हाँ बिल्कुल ये भी बात सही होता है आइडेंटिटी के लिए, क्या कि रैंक ऑफ ए अगर लेंगे और रैंक ऑफ आई माइनस ए करेंगे ना, तो ये बराबर हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ अननोन के बराबर, जो कि आपका है नंबर ऑफ अननोन, दैट इज एन के बराबर, नंबर ऑफ अननोन, ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ अननोन, ठीक है। चलिए, ये दो प्रॉपर्टी याद रखिएगा, वैसे हम लिखा हुआ भी हैं, ये वाले और ये वाले भी, नंबर ऑफ अननोन, ओके। इसका हो गया 27, 28, 28 क्लोज बाउंडेड कॉम्पैक्ट से रिलेटेड है, देखते हैं। ठीक है, कहता है ए बी द क्लोज सबसेट ऑफ आर, क्लोज्ड है, क्लोज्ड, ए इज क्लोज्ड, क्लोज सबसेट ऑफ आर, अगर ए क्लोज सबसेट आर मतलब क्या हो गया, क्लोज्ड कैसा होता है, बोलिए, ए का क्लोज्ड कहने का मतलब क्या हो गया, जितने भी लिमिट पॉइंट है ए में है, ऑल लिमिट्स पॉइंट आर ए, ऑल लिमिट्स पॉइंट आर ए कहने का मतलब हो गया आपका ए का ड्राइव सेट जो है ना, ए डैश आपका कंटेन कर जाएगा ए में, ऑल लिमिट्स पॉइंट जो होना चाहिए ए में ही होना चाहिए, तो ए हो जाता है क्लोज्ड, ठीक है, कोई भी, तो फाइनाइट सेट भी क्लोज्ड है, क्लोज इंटरवल भी क्लोज्ड है, इस तरह से। अच्छा, क्लोजर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट, ए क्लोजर, तो ये हो जाता है ए क्लोजर जो है कलेक्शन ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट, तो ए यूनियन ए ड्राइव सेट, ऐसा होता है, ओके। ए एम्प्टी नहीं है, ए आर नहीं है,
let's suppose that a is finite like as a equal to singleton is closed, ना ही ये empty है ना ही ये R है। the closure of the interior of A, अच्छा what about A का इंटीरियर, A इंटीरियर को A नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, एक भी इंटीरियर पॉइंट है नहीं, तो ए इंटीरियर हो जाता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्लोजर ऑफ द इंटीरियर ऑफ है, अब इसका क्लोजर लेते हैं, तो इंटीरियर का एम्प्टी सेट का क्लोजर क्या हो गया, उसका एम्प्टी सेट का ड्राइव सेट भी क्या होगा एम्प्टी सेट, तो ये हो गया एम्प्टी सेट। द क्लोजर देन ए इज द क्लोजर, तो क्या ये ए के बराबर है, क्या ये ए के बराबर है, नहीं है, तो पहला गलत, क्योंकि ए सिंगलटन है। ए इज काउंटेबल, अच्छा इस केस में तो काउंटेबल ले रहे हैं, इस केस में काउंटेबल ले रहे हैं। अगर हम लोग क्यू के लेके चले, ए इज कॉम्पैक्ट, ए इज कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट कहने का मतलब क्लोज्ड एंड बाउंडेड, बाउंडेड भी है और क्लोज्ड भी है, तो कॉम्पैक्ट भी हो रहा है यहाँ पे। ए इज नॉट ओपन, एक तो कट गया ना, ए इज नॉट ओपन, नॉट ओपन क्या ये ओपन नहीं है, हाँ ये तो क्लोज्ड है तो ओपन तो नहीं होगा, तो ये बात तो सही है। अभी इसको इस एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अगर हम लोग ए बराबर पूरा का पूरा रेशनल लेते हैं, इस केस में ए का इंटीरियर हो गया आपका एम्प्टी सेट, और इसका क्लोजर अगर कर देंगे तो एम्प्टी सेट ये ए के बराबर नहीं है, इस केस में भी फर्स्ट ऑप्शन गलत है। ए काउंटेबल है, अच्छा काउंटेबल तो हो जाएगा जी, काउंटेबल तो ये हो जाएगा। ये कॉम्पैक्ट है, ये क्लोज्ड है, इसका अगर हम लोग लिमिट पॉइंट लेंगे तो पूरा का पूरा आर आ जाएगा, आर सबसेट नहीं होगा क्यू में, तो ये क्लोज्ड नहीं है, क्लोज्ड नहीं है तो आपके कॉम्पैक्ट भी नहीं है, इवन बाउंडेड भी नहीं है। तो आपका अब तक कट चुका है 1 और 3, लेकिन काउंटेबल अभी भी है, ये काउंटेबल अभी भी है। तो चलिए दूसरा लेके देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल में ए बराबर हो गया आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू, तो ए का इंटीरियर देखिए एक भी पॉइंट नहीं होगा, आर माइनस क्यू इरेशनल की बात कर रहे हैं, इसके पास एक भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसका क्लोजर करेंगे तो वो एम्प्टी है जो कि खुद ए के बराबर नहीं है, तो पहला भी रहा, ठीक है। ये ओपन नहीं है, बात सही है, ये भी ओपन नहीं है, बात सही है, ये भी क्लोज्ड बाउंडेड भी नहीं है, इवन क्लोज्ड भी नहीं है, तो ये तो आपके हो गए कॉम्पैक्ट गया। काउंटेबल, ये अनकाउंटेबल है गया, ये आपके क्या हो गए अनकाउंटेबल है, ठीक, ये आपके क्या हो गए अनकाउंटेबल है, बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चलिए समझ में आया ना कैसे किए, एक एग्जाम्पल से नहीं पूरा सेटिस्फाई कर पाया, दूसरा लिए तो नहीं हुआ, इस वाले से सब सेटिस्फाई हो गए, तो अब दिमाग में जो आएगा एग्जाम में तो वैसे ही करने वाले हैं, राइट है कि नहीं। एक नॉट ओपन वाला हर किसी केस में संभव हुआ, बाकी 3 ऑप्शन कट गए आपका, इसी में से 3 ऑप्शन कट गए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी फिर आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, कोई भी कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें है, इसी में देखिए 29 में पॉजिटिव आर प्लस से आर प्लस कहता है जीरो इंक्लूडेड बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देयर इज ए एक्स नॉट मिलेगा सच दैट एफ एक्स नॉट बराबर एक्स नॉट, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स के लिए फॉर सम एम ग्रेटर देन जीरो। कहने का मतलब हो गया कि इसमें से कौन कौन सा आपका सेटिस्फाई करेगा। एक ऐसा एग्जांपल लेके काट सकते हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है हमेशा। अब ऐसा कहने का मतलब हो गया हमेशा सही होना, ऐसा तो जरूरी नहीं है। हम एफ एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स करेंगे, चलेगा यहाँ पे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एफ एक्स बाउंडेड कहने का मतलब अब बाउंडेड एबव हो जाएगा फॉर सम के लिए, पूरे के लिए नहीं, बाउंडेड एबव नहीं होगा, अगर ई टू द पावर एक्स लेंगे तो नहीं जाएगा। एफ हैज फिक्स पॉइंट, अच्छा फिक्स पॉइंट है यहाँ पे, देन इट मस्ट बी यूनिक। एफ डज नॉट हैव ए फिक्स पॉइंट जब तक कि ना अनलेस इट इज डिफरेंशिएबल ऑन इन्फिनिटी। ओके फिक्स पॉइंट से रिलेटेड है, इसको थोड़ा इग्नोर करते हैं, फिक्स पॉइंट अगर आप पढ़े तो हम कर देंगे, नहीं तो इसको थोड़ा इग्नोर करते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। फिलहाल के लिए कितना क्वेश्चन है इसमें, 32 तक है, 32 तक है, इसको सॉल्व करते हैं, आसान रहेगा, 30 कर लेते हैं। ये भी बनेगा, फिक्स पॉइंट रिलेटेड है, फिक्स पॉइंट थ्योरी अगर आपको पता है तो हम इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। काउंटेबल अनकाउंटेबल वाला इसलिए कर दिए ना
और बाकी ये इसीलिए कर लिए काउंटेबल अनकाउंटेबल, क्योंकि ये हम आपको नोट्स भी सेंड कर चुके हैं। ओहो, एक मिनट। काउंटेबल अनकाउंटेबल वाला का नोट्स भी हम आपको ऑलरेडी सेंड किया था, इसलिए हम उसको भी कर दिए। ठीक है, फिक्स पॉइंट अभी नहीं पर आए थे, बट कोई बात नहीं, वो भी कर सकते हैं, छोड़ते हैं। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। 30 नंबर। रेस्ट ऑफ द आप कीजिए, ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन, कल हम लोग फिर मल्टीपल सिलेक्ट करेंगे। इसमें से आपको लिमिट निकालना है। लिमिट निकालना है, क्या हो जाएगा? रूट एन है, कौन सा थ्योरम लगाएंगे? बोलिए, कौन सा थ्योरम लगाएंगे? ये हाल फिलहाल में आप लोग सीरीज में भी इसको पढ़े होंगे। नीचे लिखते हैं ना इसको। 2n है, 2n+1। क्या इसमें हम लोग जो कॉसी फर्स्ट थ्योरम सेकंड थ्योरम में लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। कॉसी फर्स्ट थ्योरम, कॉसी सेकंड थ्योरम, हम लोग ये चीजें यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग और भी है, उससे रिलेटेड हम लोग इसको बना सकते हैं और बता सकते हैं इसको कैसे करेंगे। इंटीग्रल का भी है ये क्वेश्चन, आप लोग कोई भी। अच्छा है। यहाँ पे √2 + √4। सर इंटीग्रेशन है, सम से भी सॉल्व हो जाएगा ना सर? हाँ, इससे इंटीग्रेशन से सर। लिमिट ऑफ ए सम बोल रहे हो? हाँ सर। लेकिन लिमिट ऑफ ए सम से, हाँ हो सकता है, बिल्कुल रूट देख टू एन लेते हैं। बाहर। हाँ। हाँ, या एक और एक सीरीज वाला भी आता है, उससे भी हम सोच रहे थे, एबल टेस्ट से, तो लिमिट ऑफ ए सम से देख लें। तो लेकिन यहाँ पे रूट एन ना है जी, हमको चाहिए एन। दोनों ना रन कर रहा है। यहाँ पे 2r हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएंगे 2r+2। ठीक है, और r का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक? n तक। लेकिन हमको चाहिए n। हाँ, तो हो तो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। 1/n करते हैं, रूट एन ऊपर में कर देते हैं, ठीक है। और r बराबर 1 से लेकर n, लेकिन काम करेगा, यहाँ पे हो जाएगा रूट एन। ऐसे इस रूट एन को अंदर डाल देंगे, तो रूट एन को अंदर डाल देंगे तो कितना हो जाएगा बोलो? तो यहाँ पे हो जाएंगे √2r/n, चलेगा। और यहाँ पे हो जाएंगे 2r/n+2/n, ऐसा करके। अब इसमें अगर तुम लिमिट लगाना चाहोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये पहला अब लोअर लिमिट क्या होगा? r/n 1 0, लोअर लिमिट तो 0 ही है। व्हाट अबाउट अपर लिमिट? n कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 बाई कितना हो जाएंगे? √2x, और प्लस हो जाएंगे √, ये तो 0 हो जाएगा जी, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से भी 2x ही आने वाला है, और इधर हो जाएगा dx। तो 2x 2x 2√2x, तो 1 बाई यहाँ पे कर देते हैं 2√2 हो गया, और 0 से 1, 1/√x dx। तो इसका हो जाता है 1/2√2, और √x का होता है 2√x लिमिट में। तो 0 से 1, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 1/2√2। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, √1 का वैल्यू तो 1 होता है, -0, तो 2 कट जाएगा, 1/√2 आता है। 1/√2 है क्या ऑप्शन में? 1/√2 ऑप्शन में तो है। अब थोड़ा सा मुझे एक बार देखने दो, क्या वैलिड जेन्युइन है या नहीं है। हाँ, एक एबल टेस्ट भी है, उससे भी कर सकते हैं, जिसमें कि कहता है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम an वाला, और an/bn का भी लिमिट वही जाएगा। वो तो ये कहता ना, an एक होना चाहिए बाउंडेड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, और एक का होना चाहिए कन्वर्जेंट। ओके, 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 उससे वो थोड़ा सा इसमें लगाना पड़ेगा, फिर an-1/bn-1 एल जाएगा, तब an/bn जो है आपका, वो एल जाता है, ये वाले है। ये हम पढ़ाए हुए हैं, वहां से भी कर सकते हैं, बट उससे पहले हम यहाँ से देख रहे हैं क्या ये सही है। हाँ जी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/√2 होंगे, देख लीजिएगा आंसर क्या, आंसर की तो होगा ना इसमें। 30 नंबर आंसर की तो होगा ना। आंसर की क्या है? कितना आंसर की है? बुकलेट सी, बुकलेट बी, बुकलेट ए, क्वेश्चन कौन सा बुकलेट का है?
ए बुकलेट का है, ए का 30 नंबर, बुकलेट ए का 30 नंबर, 30 नंबर का दे रहा है ये 2, 30 नंबर का कितना दे रहा है 2, 30 नंबर का 2। वही है सर। सही है। हाँ, हम्म, 30 नंबर का 2 1/√2, ठीक है, ठीक ठीक सही है। ठीक है ना, बनेगा, ये भी हम बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको भी, इसमें ना थोड़ा सा ना मुझे सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा फंक्शन है कि काम बन जाए, मतलब हिट एंड ट्रायल, नहीं तो फिर थियोरेटिकली मुझे सोचना पड़ेगा। फिक्स पॉइंट थ्योरम का भी दो ऑप्शन दिया है ना, बात ये है। और एक क्वेश्चन इधर छूटा है ना, कौन सा क्वेश्चन एक नहीं जो समझ में आया, ये मुझे देखना पड़ेगा। 23 नंबर कहना क्या चाह रहा है ये अब समझ ही नहीं आ रहा है। 31 में क्या है? अच्छा अच्छा, ये तो आपका आ गया फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, इसको पढ़ाए नहीं, लेकिन बहुत जल्दी ये सबको हम कंप्लीट करेंगे। लेक्चर्स का नाम लिंक सेंड करेंगे, जैम में चल रहा है कैलकुलस, जो कि आपका फंक्शन एंड ग्राफ, आज बहुत अच्छा ग्राफ शिफ्टिंग चल रहा था, कल से हम ना इसका भी लिंक, लेकिन आप लोग का उसमें यूनिट 1 का क्लास चलता है, यूनिट 4 का क्लास चलता है। ओके, फिर भी सेंड कर देंगे अगर किसी को भी ज्वाइन करना हो, अगर यूनिट 4 आप लोग कर चुके हैं तो कैलकुलस से रिलेटेड यहाँ पे चल रहा है यूनिट 1 का, बहुत अच्छा से नेट लेवल तक का ही पढ़ा रहे हैं, तो समझ में आएगा आपको। ग्राफ भी पढ़ा रहे थे, उसके बाद फिर आपका लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी सब कुछ करेंगे, जहां तक होगा आपके एग्जाम तक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो जाएगा, उनको कैलकुलस में करवा रहे हैं। ठीक है, अब ये चीजें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। सीरीज है 1/k, ऐसा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, टू पर पावर एन कर रहा है, एन के जगह क्या है, टू पर पावर एन, तो यहाँ पे हो जाएगा टू पर पावर एन, तो ये हो जाएंगे टू पर पावर एन, ग्रेटर देन हो जाएगा फॉर ऑल के लिए। ठीक है, कन्वर्जन हो सकता है, एस एन इज बाउंडेड सीक्वेंस, एस एन इज बाउंडेड, बट ये तो है आपका डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट अनबाउंडेड हो गई तो गलत हो गया। ओके, तो अगर ये डाइवर्जेंट बाउंडेड है तो ये इसका 2n और 2n-1 लिमिट कभी जीरो नहीं जाएगा। कहाँ से बोल सकते हैं, कौची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस से, एस एन बाई एन करते हैं, एस एन बाई एन, 1/n, 1/n हो गया, कहता है ये 1 टेंड करेगा एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, नहीं करेगा, क्योंकि लिमिट लगा देंगे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n का। तो देखिए इसको कर देते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे कल, ठीक है, उस पर थोड़ा सा अच्छा टाइम भी लगता है, लेकिन वो अच्छा से होता भी है, किसी दिन ज्यादा होता है, किसी दिन होता है। चलिए, अब पहला देखते हैं, आपको पता है एसन, एसन क्या है, तो एसन इज बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड नहीं होगा, अगर हम लोग को लिमिट देखना हो, लिमिट देखना हो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एसन, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सीरीज 1/k, के का वैल्यू, सॉरी आर लिख के आदत है ना, ए एन, इसका मतलब हो जाएगा ये सीरीज 1/k, के इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, इज डाइवर्जेंट, इज डाइवर्जेंट सीरीज है। अगर डाइवर्जेंट सीरीज है इसका मतलब हो गया, हमको पता है ना लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सीक्वेंस, ये आपके इन्फिनिटी टेंड करेगा, क्योंकि ऑल टर्म आर पॉजिटिव। डाइवर्जेंट कहाँ से है, कॉसी जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस से डाइवर्जेंट है ये। ठीक है, बहुत अच्छा से हम लोग देखे हुए हैं सीरीज में, और डाइवर्जेंट है। अगर के एक से के स्क्वायर हो गया, या के पर पावर पी और पी ग्रेटर देन 1 हो गया, तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, और पी लेस देन इक्वल टू 1 से डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट है, इसका मतलब अनबाउंडेड है, इसका मतलब क्या हो गया, एसेंस जो सीक्वेंस बनेगा, या हम लोग डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हैं कि एसन इज अनबाउंडेड। ठीक है, लेकिन सीक्वेंस नोटेशन के साथ अच्छा लगता है। अगर अनबाउंडेड है तो सो जो एस टू पर पावर एन माइनस अनबाउंडेड में एक भी लिमिट पॉइंट तो नहीं जाएगा। अगर एक लिमिट पॉइंट हो गया अनबाउंडेड है, इसका मतलब ऑसिलेट हो जाएगा, तो फिर डाइवर्जेंट नहीं होगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, ये टेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये टेंड नहीं करेगा जीरो एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, नहीं करेगा, ये ऑप्शन है नॉट टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, तो ये गया। अब आते हैं चौथा के लिए, ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, चौथा के लिए, चौथा आसान है ना, क्योंकि एस एन बाई एन
कहने का मतलब हो गया 1/n और सीरीज 1/k और k का वैल्यू 1 से n। अब इसमें जब लिमिट लगाएंगे ना n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फिर इसमें लिमिट ऑफ ए सम वाला जा सकता है जो हम लोग इंटीग्रल में पढ़े हैं, क्योंकि n आ गया ना 1/n और सीरीज हो गया 1/k और k का वैल्यू 1 से लेकर n। लेकिन रुक जाइए। ये हार्मोनिक सीरीज है, यहाँ पे k/n नहीं है ना, k/n होता और इस n को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ करेंगे, कट जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा बाहर, फिर गड़बड़ होगा। इसके बाद क्या करेंगे, क्या ये 1 टेंड करेगा? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की बात कर रहे हैं, क्या ये 1 जाएगा? व्हाट अबाउट फोर्थ ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन ना सही होगा, 2 पर पावर n है, 2 पर पावर n है, यहाँ पे हो जाएंगे 2 पर पावर n, और 2 पर पावर n जो 1n/2 से तो बड़ा होगा सारे के सारे के लिए, लेकिन फोर्थ ऑप्शन के लिए काटेंगे कैसे? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, जैसे फर्स्ट के लिए है ना s 2 पर पावर n, तो s 2 पर पावर n सीरीज में कहने का मतलब 1/k, k का वैल्यू 1 से लेकर 2 पर पावर n तक की बात कर रहे हैं। तो अगर आप ये ना जैसे कि s लीजिएगा S2, तो S2 जो है ये 100% होगा, इसमें S2 कहने का मतलब कितना हो गया, ये हो जाएंगे 1 प्लस 1/2 और ये ग्रेटर देन होंगे आपके 1 से, क्योंकि 2 है तो 2/2 दैट इज ये 1 से बड़ा है। ठीक है, उसी तरीके से लिखते हैं, n का वैल्यू 2 करेंगे तो S4 हो जाएगा, n का वैल्यू 2 में S2 का स्क्वायर दैट इज S4। S4 होता है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। जब इतना करेंगे ना, ग्रेटर देन होंगे कितना, n/2 है, n का 4/2 बराबर हो जाता है 2, इससे तो बड़ा ही होगा, क्यों? खुद से देखिए 1/3 है, 1/3 जो है ग्रेटर देन होता है 1/4, अगर ये 1/4 से बड़ा है तो ये 1/4 इसका मतलब 1/2 से बड़ा है, 1/2 प्लस 1/2 1, 1 से बड़ा हो गया, 1 प्लस 1 2 से बड़ा हो गया। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन इवन इसको प्रूव कर सकते हैं, बट हम अभी ऑब्जर्वेशन से कर रहे हैं, तो 2 पर पावर n है ग्रेटर देन हो जाएंगे n/2 से, इक्वल भी हो सकते हैं एक टर्म के लिए, पहला टर्म के लिए चाहे तो n इक्वल टू 0 के लिए इक्वल भी कर सकते हैं, इन जनरल स्ट्रिक्टली होंगे। चलिए इक्वल भी लगाते हैं, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट कहीं नहीं कटेगा, फर्स्ट तो होंगे ही होंगे। चलिए ठीक है, फर्स्ट हो भी गया तो फोर्थ को मुझे काटना है। फोर्थ बताइए कि ये 1 टेंड नहीं करेगा, 1 टेंड नहीं करे, इसको पता है 110 नहीं करने के लिए कोई दूसरा थ्योरम लेके जाएंगे, ऐसा ऐसा सोचते हैं। देखिए एबल टेस्ट वगैरह से कैसा करके 1/n और यहाँ पे हो जाएंगे 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अरे इसका लिमिट तो 0 हो जाएगा बाई कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। ठीक है, इसको हटाइए, कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। ठीक है, सिंस 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 लिमिट जो है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n इक्वल टू 0, सो लिमिट जो है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n 1 प्लस 1/2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n भी जो है 0 हो जाएगा, कहाँ से, बाय कॉची सीक्वेंस का कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, राइट। तो जब आपका अब कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट ऐसा रहता है कि अगर a1 प्लस a2 प्लस इफ, वो हम लिख देते हैं यहाँ पे, इफ अगर an टेंड करता है l, देन a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस an डिवाइडेड बाय n, ये भी आपके टेंड कर जाएंगे l एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो आपके यहाँ पे nth टर्म हो गया, ये टेन कर गया 0, तो a1 a2 a3 डॉट डॉट an डिवाइडेड बाय n, ये भी टेन कर जाएगा 0, सेम एल जाता है। ये कॉची फर्स्ट थ्योरम आपके कहते हैं। ठीक है, तो वहां से हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं। कॉची सेकंड थ्योरम प्रोडक्ट में कहता है, अगर an l जाता है
तो a1 इंटू a2 इंटू डॉट डॉट an पर पावर 1/n भी आपका l जाएगा। एक और चीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट कहता है सीक्वेंस में, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको बोल सकते हैं। तो आपका 1 नहीं जाएगा, क्या जाएगा, 0 जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपके हो गए 32। कितने क्वेश्चन यहाँ पे आपके रिमेनिंग बच गए, एक 31 एक क्वेश्चन, 32 भी हो गया एक क्वेश्चन, 31 और एक 30 भी तो हो गया, 31 और 29 दो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 28 27 26 और कौन सा हुआ, एक क्वेश्चन और हुआ ना, तीन क्वेश्चन आपके नहीं हुए, तीन क्वेश्चन नहीं हुए आपके, 9 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए, तीन क्वेश्चन नहीं हुए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलिए यहीं तक आज के क्लासेस को हम लोग रखते हैं, फिर बाकी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हाँ 9 सर हाँ सर ये जैसे इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये जब रियल वगैरह आ रही है तो सर इसको कैसे टैकल करें सर? तो रियल पढ़े हुए हो क्या? यस सर, पढ़ा हुआ है, लेकिन सर जैसे क्वेश्चंस के समय बहुत ज्यादा थ्योरी याद नहीं रह पाती है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ओके, वो जैसे होती है ना, जो हाँ हाँ क्वेश्चन हाँ, के समय सारी चीजें मतलब एक साथ एक जगह कन्वर्ज नहीं कर पाती हैं, कन्वर्ज यहाँ नहीं कर पा रहे हैं बहुत इसका। कंफ्यूजिंग टाइप में हो जाता है कि यहाँ क्या लगाएं। जैसे अभी आपने ये किया तो कहा एबिलिटी टेस्ट लगेगा, या फिर ऐसे, देखिए इसका ना सबसे बड़ा रीजन या ये है कि सिलेबस थोड़ा बड़ा है, और कैसे? मेरा क्या है ना कि हम जैम में भी पढ़ा रहे हैं, तो जिस वजह से कभी ना कभी वो बच्चे पूछते रहते हैं, तो मेरा रिवीजन होते रहता है। तो सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि कंटिन्यू रिवीजन में है, दैट्स व्हाई क्वेश्चन देखते हुए पता चल जाता है कि इसमें शायद ये वाला लगेंगे। जैसे अभी हम भी फंस रहे थे, ऐसा तो नहीं है, सारा याद मुझे भी नहीं रहता है, बट प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट हो जाता है, वही चीजें हैं कि अच्छा इसमें याद कर रहे थे कि क्या लगाए, फिर अचानक से याद आ गया कि अच्छा जैसे इसको हम ऐसा लिख रहे थे तो नहीं समझ में आ रहा था, जैसे इसको थोड़ा ब्रेक किए तो दिमाग में चला गया, अच्छा कॉची थ्योरम भी यहाँ पे लग सकता है। अब बहुत सारे थ्योरी है, चाहे टेस्ट है, जैसे कि टोटल अगर हम लोग सीरीज में टेस्ट की ही बात करें तो लगभग 25 टेस्ट है। अब एट ए टाइम सब नहीं है, लेकिन पढ़े हुए तो सब है, होता है ना। तो ये तभी हो पाएगा जब आप कम से कम एक दो बार करके थोड़ा थोड़ा थ्योरी को रिवीजन करते रहिएगा, दूसरा कोई चारा नहीं है, ठीक है। अब जैसे पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद अगर हम एक महीने तक भी छोड़ देंगे ना, उसके बाद सब भूल जाएंगे, ऐसा लगेगा पढ़ा हुआ सब है, बट जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे, टैकल नहीं कर पा रहे, यही ना प्रॉब्लम होता तो है ना। सर इसके लिए क्या क्या करें फिर? देखिए इसके लिए तो हम बोलेंगे जितना कम से कम एटलीस्ट आपका जो नोट्स है ना, ट्राई कीजिए। तो हम तो बोलेंगे अभी जैसे आपका एग्जाम, इस बार एग्जाम देना है ना, जुलाई वाले अभी जो आने वाले हैं, यस सर, यस सर, है ना। यस सर, तो अभी तीन सब संडे आएंगे, तो हम कम से कम आप संडे को और सैटरडे को एटलीस्ट ये सोचिए कि उस दिन आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन अगर ना हो, एटलीस्ट जो आपके थ्योरी है ना कम से कम उसको रिवीजन करने का टाइम रखिए। यूनिट 1 जितना भी आपके पास है और यूनिट 4 जो भी आपके स्टार्ट पोर्शन है, कम से कम तीन सैटरडे और संडे ट्राई कीजिए। जैसे ही सैटरडे आया तो आप ये कर सकते हैं कि थ्योरी पढ़ने का है 2 दिन, तो सप्ताह में अगर आपके 2 दिन में भी अगर एक बार यूनिट 1 और यूनिट 4 भी हो जाता है ना, तो एग्जाम तक आप 3 बार रिवीजन कर लेंगे। और जब बार बार उस चीज को देखेंगे ना, तभी जब क्वेश्चन आएगा तो आपको जाएगा कि अच्छा ऐसा ऐसा तो बार बार थ्योरी पढ़े थे कि इस तरह का थ्योरी इसमें लगता है, इस तरह का थ्योरी इसमें लगता है, तो वो हो पाएगा। अदरवाइज फिर नहीं हो पाएगा, थ्योरी रह जाता है लेकिन उसको हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते क्वेश्चन में एग्जाम में, क्योंकि वहां पे तो कोई भी यस थ्योरी सर। इम्प्लाई हो सकता है, यही प्रॉब्लम है, यही ठीक सर है। सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि मतलब रियल वगैरह जहाँ रियल मिक्स कर रहा है वहाँ दिक्कत हो रही है। अब रियल में जैसे हम फिक्स पॉइंट वाले, फिक्स पॉइंट में बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये फिक्स पॉइंट थ्योरम से, बट वो हम नहीं कराए हैं तो हम इसलिए अभी फिलहाल के लिए इसको छोड़ रहे हैं। अदरवाइज तो हम इसको भी अच्छा से कर सकते हैं, बट कितना समझ में आएगा नहीं आएगा। बाकी में क्या है ना, थोड़ा 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 है, तो हम सोच रहे हैं कि अच्छा ऐसा लेते तो क्या होगा, वैसा लेते तो क्या होगा, तो उसमें एक आइडिया लगेगा। थ्योरी को भी बार बार जब पढ़ते हैं ना, तो उससे भी आइडिया लगता है कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये वाला थ्योरी ज्यादा इम्प्लीफाई होता है, या ये वाले ज्यादा थ्योरी इम्प्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो हम तो यही रिकमेंड करेंगे आपको, सैटरडे संडे कल से भी है, कि 3 सप्ताह अभी है आपके पास, 3 वीक में कम से कम 3 बार थ्योरी रिवीजन हो जाएगा ना। अब मतलब उस दिन क्वेश्चन ना बनाइए वो सही है, बट आपका जो है ना वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा एग्जाम में, बहुत करेगा, क्योंकि वो थ्योरी धीरे धीरे करके दिमाग में जाएगा रिलेटेड टू क्वेश्चन, फिर वो आ जाएंगे। आप ट्राई करके देखिए, आपको समझ क्यों में आएगा, ठीक है। क्यों
सर उसमें एक और दिक्कत आती है कि रिवीजन करने पर सर याद वगैरह भी नहीं हो पाता, मतलब दिमाग से मतलब इधर पढ़े और फिर मतलब 2-3 मतलब क्वेश्चन के समय सर वो बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं हो पा रहा। वही सर, हाँ तो उसको वो सर देखिए, कंटिन्यूअस रिवीजन करूँ। हाँ कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। अब ये तो सबका थोड़ा अलग अलग होता है, पर्सन टू पर्सन। किसी को तुरंत हो जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। अब ये यूनिवर्सल है नहीं, हम इसमें क्या ही बोलेंगे, बताइए। ये यस बात सर। हो जाता है ना, नहीं इसका सर, कोई है नहीं बेसिकली कि रियल में नहीं सर, स्टैट में ऐसी कोई समस्या नहीं, स्टैट में देखते ही पता चल जाता है कि हाँ क्योंकि यहाँ वो ऐसे आपका करना अपना है, ऐसे सिलेबस है करना है, ना। ऐसे मेन प्रॉब्लम ये है ना करना कि देखिए, रियल में सिर्फ यूनिट 1 बोल देने से नहीं हो पाता, उसमें यूनिट 2 यूनिट 3 भी मिक्स रहता है इनडायरेक्टली, बहुत सारे चीजें, ठीक है। और है। यूनिट यस 1 में जो रियल है ना, प्योर पोर्शन है, उसको समझने के लिए मैथ को अच्छे से समझना पड़ेगा, अलजेब्रा को भी समझना पड़ेगा, वो चीजें हो जाता है। अब आप स्टैट्स बैकग्राउंड से आप सीधे यूनिट 1 में जंप कीजिएगा ना, तो वो टफ लगेगा, हम जेन्युइन बोल रहे, टफ लगेगा, ठीक है। जाएगा ही नहीं बहुत सारे। अब हम बहुत सारे छोड़ भी देते हैं, जैसे कि आपको हम यहाँ लिख दिए, कहीं पे क्वेश्चन में लिखे ना, मान लेते हैं कि ये लिख दिए कि पी बाय जेड पी आइसोमॉर्फिक हो जाता है जेड पी का। अब ये समझ में आया आपको, ठीक है। नहीं सर, ये तो फिर ग्रुप थ्योरी टाइप में हाँ, चलेगी। ग्रुप थ्योरी में चला गया। अब ये भी क्वेश्चन है मान लेते हैं, लेकिन चला गया ग्रुप थ्योरी में। ये इस तरह का रियल में भी मिक्स हो जाता है, बहुत टाइम पे कैलकुलस मिक्स कर देंगे, बहुत टाइम पे रियल के साथ में आपको अलजेब्रा मिक्स कर देंगे, लीनियर अलजेब्रा मिक्स कर देंगे, ग्रुप थ्योरी मिक्स कर देंगे, कॉम्प्लेक्स मिक्स कर देंगे। और यूनिट 1 प्योर पोर्शन है रियल एनालिसिस का, उसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइमिंग एडिशनल देना पड़ेगा। अब आप लोग क्या है कि मैथ्स को थोड़ा सा कम रिवीजन किए हुए रहते हैं ग्रेजुएशन मास्टर्स में, दैट्स वाई नहीं वो सर, मैथ्स। रहता है कि मतलब ऐसा फील होता है ये अपना सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, हाँ ये सर, चीज जैसे है। भी आप जान ही रहे हो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई का लेवल हाँ, क्या वो हम समझ रहे हैं ना, क्योंकि हमको पता है ऐसा फील होगा कि ये अपना सब्जेक्ट नहीं है, तो वो उसमें टाइम देने का भी मन नहीं करेगा, और उसी वजह से वो अच्छे से जाता नहीं है, तो वो वैसे ही रह जाता है। मेन बात ये है। फिर भी ट्राई कीजिए ना, थोड़ा है। थोड़ा 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 ट्राई कीजिए, होगा धीरे धीरे करके, ठीक पूरा ठीक नहीं होगा, फिफ्टी ठीक। परसेंट होगा ना कम से कम, ठीक है। तो हाँ आपको सर, ठीक हेल्प है, मिल थैंक जाएगा यू ना, सर। क्योंकि विदाउट यूनिट 1 जो है आप जेआरएफ करना बहुत टफ हो जाएगा सिर्फ यूनिट 4 के भरोसे, ठीक है। ये है, नहीं सर, यूनिट 1 आपको करना ही है। अभी तो तो सर ये चीज रगड़ रहे हैं, देखिए सर क्या होता है। देखिए, अरे होगा होगा, ट्राई करते हैं हम इधर, धीरे धीरे करा रहे हैं। नोट्स भी भेजे थे, नोट्स को भी देखिए थोड़ा थोड़ा करके, नोट्स भी भेजे थे ना, यस सर। सीक्वेंस सीरीज का नहीं सर, आपके 4.6। आपके आपके वीडियो लेक्चर्स में थोड़ा सा मतलब इंटेंसिवली देख रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके वीडियो लेक्चर्स जो है ना, उसमें रियल में और अभी तो सर लीनियर मैंने खत्म किया है सर। ओ, अच्छा, आप लीनियर खत्म किए थे। असाइनमेंट आप मुझे व्हाट्सएप में पूछे थे क्या, असाइनमेंट के लिए आप ही पूछे थे? नहीं सर, असाइनमेंट के लिए नहीं और पूछे तो थे, किसी ये ने जो बोला था सर क्वेश्चंस है लेक्चर्स यही खत्म कर लिए आप। हैं और असाइनमेंट चाहिए, ऐसे कुछ करके अभी जस्ट कुछ देर पहले ही मैसेज किया था। नहीं नहीं ठीक। सर, वो जैसे आपने जो क्वेश्चंस भेजे हैं ना सर, हाँ हाँ हाँ। इन्हीं को लेक्चर वाइज मैं लगाता हूँ बस। अच्छा, तो लीनियर समझ में आया फिर भी? ये सर लीनियर तो समझ में मतलब अभी मतलब सर बहुत ज्यादा नहीं आया, लेकिन हाँ, लेकिन 70% वो के है ना, आसपास ऐसा आया। नहीं आएगा, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको थ्योरी दिखाएंगे, देखो ये वाले क्वेश्चन इस थ्योरी से है, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर थ्योरी दिखाएंगे, तब वो धीरे धीरे करके ना वो दिमाग में बैठेगा, ऐसा नहीं बैठेगा, ठीक ठीक है। वो चीजें, लेकिन होगा, थोड़ा ठीक सा सर। टाइम लगेगा, लेकिन जरूर होगा, क्योंकि मैथ्स में ये आपका अपना ठीक है पोर्शन नहीं ना रहता है, इसीलिए ये चीजें हैं, ठीक है। ठीक बात ये सर, है। थैंक यू सर। चलिए ठीक, ठीक है। हाँ? सर